अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। माजिद और अम्मारा की दोस्ती बचपन की थी। दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे। अम्मारा एक मेहनतकश किसान की बेटी थी, जबकि माजिद खुशहाल खानदान का चश्मो चराग था। उसके वालिद की मुलाजमत शहर में थी। उन लोगों का रख रखाव भी शहर वालों जैसा था, लेकिन अम्मारा को शहरी और देहाती का फर्क ही मालूम न था। वो बस इतना जानती थी कि सब इंसान एक जैसे होते हैं। रहन सहन के मुख्तलिफ होने से क्या होता है। माजिद के वालिदैन शहर में रहाइश पजीर थे, लेकिन वो अपने बूढ़े दादा की वजह से गांव में ही रहता था। उसको दादा से प्यार था और गांव में रहने की एक वजह और भी थी। दादा ने उसकी बहनों को भी शहर ना जाने दिया था, जिसके साथ उसका बचपन बीता था। जब तक माजिद और अम्मारा बचपन की हदूद में थे, उन पर भी कोई रोक टोक ना थी। वो आपस में खेलते, खेतों में घूमते फिरते, गन्ने तोड़ते और नहर पर मछलियां पकड़ने जाते। ताहम जब माजिद 13 साल और अम्मारा 11वें बरस में आ गई, तो बड़ों ने समझाया कि अब तुम लोगों का आपस में मेल जोल ठीक नहीं, लिहाजा अम्मारा सिर्फ हमजोलियों से और माजिद अपनी उम्र के लड़कों के साथ मेल जोल रखेगा। ये पाबंदी अगरचे दोनों को बुरी लगी, लेकिन वो थे तो इसी मुआशरे के पले बढ़े जहां रीत रिवाज की पाबंदी की जाती थी। लिहाजा उन्होंने अपने बड़ों की बातों को ज़हन नशीन कर लिया और खुले बंदों एक साथ खेतों को जाना और घूमना फिरना छोड़ दिया। अम्मारा के चारों भाई जवान थे। उसकी हमजोलियां खेतों में साग तोड़ने और अपने जानवरों के लिए चारा काटने जाती, लेकिन वो नहीं जाती थी क्योंकि इस काम के लिए उसके भाई मौजूद थे। वो अब माजिद से भी शाज़ो नादर मिलती थी, ताहम दिलों में बचपन की उनसियत तो मौजूद थी। नज़दीक ही लड़कों का स्कूल था, सामने मैदान था जिसका एक हिस्सा अम्मारा के घर के मुकाबिल था। जब छुट्टी होती, माजिद और दीगर लड़के मिलकर मैदान में खेलते। अम्मारा अपने घर की दीवार से उनको ग्राउंड में खेलता हुआ देखती रहती। एक दिन सब लड़के खेल रहे थे कि माजिद गिर पड़ा। उसको चोट लग गई। अम्मारा अपनी दीवार से यह मंजर देख रही थी। वो दौड़ी हुई आई और उसने माजिद को सहारा दिया। दोस्त के साथ मिलकर उसके सर का जख्म साफ किया और पट्टी बांधी। वो तकलीफ के बायस उठ नहीं सकता था। तब भी अम्मारा घर गई और मां को अहवाल बताकर अपने साथ ले आई, जिसने माजिद को सहारा देकर उठाया और उसे घर ले आई। जब वो कुछ ठीक हुआ तो घर चला गया। अब जब भी मौका मिलता वो अपने बचपन के साथी से उसके जख्म के ठीक होने के बारे में पूछती। बरसों से पड़ोसी होने के नाते दोनों घरानों की औरतों और मर्दों का आपस में मेल जोल रहता था। अम्मारा अक्सर माजिद के घर उसकी बहनों के पास जा बैठती और बातें करती। माजिद की एक बहन बहुत अच्छी कढ़ाई जानती थी। यूं अम्मारा को उनके घर ज्यादा देर तक रुकने का बहाना मिल गया। वो अब कढ़ाई सीखने को उनके घर आने लगी, लेकिन हकीकत वो अपने बचपन के साथी के दीदार के लिए यहाँ आती। उन्हीं दिनों गांव में बिजली आ गई। माजिद के दादा ने टीवी खरीद लिया। अब तो गांव की और भी लड़कियां टीवी देखने को उनके घर आने लगी। अम्मारा को भी ड्रामे देखने को मन करता और ड्रामे के वक्त माजिद भी घर में होता, मगर वो एक दूसरे से बातचीत नहीं करते थे। बड़ों की इस नसीहत पर उनके सामने कारबंद रहते कि अब बड़े हो गए हैं तो ज्यादा मेल जोल ठीक नहीं। दरअसल दोनों ही अपने घर वालों को शिकायत का मौका देना ना चाहते थे। ये एक खुशियों भरा रोशन दिन था। माजिद के चचा सऊदी अरेबिया से आ रहे थे। घर के सभी लोग काम में मसरूफ थे। लड़कियां किचन में खाना पका रही थीं, जबकि दादा और चचा बाहर किसी काम से गए हुए थे। वो कमरे में टीवी देख रहा था कि अम्मारा आ गई। उसने माजिद को कमरे में अकेला बैठे देखा तो वापस जाने लगी। तभी वो कहने लगा, अम्मारा क्यों वापस जा रही हो? देखो तो इतना अच्छा प्रोग्राम लगा हुआ है। आओ बैठो, टीवी देखो। वाकई बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा हुआ था। वो बैठकर टीवी देखने लगी। सोचा कि अभी तो कोई यहाँ नहीं है, थोड़ा सा देख लूं, चली जाऊंगी। वो शो देखने में महव तो हो गई, लेकिन उसे अपने भाई कासिम से डर लग रहा था। दरअसल सबसे बड़े भाई से उसको ज्यादा डर लगता था, क्योंकि कासिम ही उसको किसी के घर जा बैठने से मना किया करता था। उस रोज वो देर तक बैठी टीवी देखती रही, यहां तक कि दादी उसको लेने आ गई। दादी को देखकर उसका दिल धड़कने लगा। क्यों आई हो दादी? ये जुमला उसके मुंह से बेसाख्तगी में निकल गया। तुमको लेने आई हूं। तुम यहां बैठी टीवी देख रही हो,
कुछ भाइयों की भी फिक्र है? दादी, शो बहुत अच्छा है, आओ तुम भी देखो। वो उसका बाजू पकड़कर अपने साथ बिठाने लगी। इतने में माजिद की दादी आ गई। कहने लगी, हाँ बहन, बच्ची सही कह रही है, प्रोग्राम तो बहुत शानदार है, जरा देर को इसे देख लेने दिया करो, बच्ची ही तो है। दोनों खवातीन बातें करने लगी। उनकी बातें तमाम न हुई और प्रोग्राम खत्म हो गया। दादी पोती घर चली आई। दरवाजे पर उसकी चची मिल गई। बोली, अमारा, तुम अब तक घर नहीं गई? जो ही वो सहन में पहुंची, उसका बड़ा भाई कमरे से निकला। पूछने लगा कि ये कहाँ गई थी और इतनी देर से कहाँ से आ रही है? ये मेरे साथ मेरे घर गई थी और अब मैं इसको छोड़ने खुद आ गई हूँ। चची ने पर्दा रख लिया तो बात बन गई। आज चची साथ ना देती तो यकीनन भाई उसको मारता, अमारा ने सोचा, और वो दिल ही दिल में चची की शुक्रगुजार हो गई। जब तक माजिद ने मैट्रिक न किया, अमारा रोज ही उसको अपने घर की दीवार से देखती थी और कभी दोनों बात भी कर लेते थे। मैट्रिक के इम्तिहान खत्म हो गए तो माजिद ने स्कूल जाना छोड़ दिया, मगर वो रोज शाम को ग्राउंड में आकर खेलता था। एक दिन वो खेलने आया तो मैदान खाली पड़ा था। वो लड़कों के इंतजार में दरख्त के साए में बैठकर अपनी धुन में सीटी बजाने लगा। सीटी की आवाज सुनकर अमारा के कान खड़े हो गए और वो दीवार के पास जाकर झांकने लगी। माजिद बोर तो हो ही रहा था। उसे झांकते पाया तो उठकर दीवार के पास चला आया और बातें करने लगा। पूछा कि काफी दिनों से टीवी देखने क्यों नहीं आती हो? अब तो ड्रामा भी बहुत अच्छा चल रहा है। भाइयों के डर से नहीं आती, वो मना करते हैं। अभी वो ये बात कर रही थी कि उसके भाई ने बाहर से आते हुए उसको माजिद के साथ बात करता देख लिया। बड़े भाइयों से तो बहन की शिकायत ना लगाई, माँ को जाकर बता दिया कि तुम अपनी लड़की को समझा लो, ये दीवार से झांककर माजिद से बातें करती है। इस पर माँ बोली, बेटा, ये अपने पड़ोस के लड़के हैं और हमेशा से मैदान में क्रिकेट खेलने आते हैं। ये थक जाते हैं तो मुझसे पानी मांग लेते हैं, तब अमारा पानी का जग भर कर उनको दीवार से पकड़ा देती है। इसमें ऐसी कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, हमारे पड़ोसी हैं, लेकिन दीवार से उधर खड़े रहकर हमारी बहन से बात करने का क्या मतलब? जब वो घर के अंदर पानी पीने आते हैं और उनको घर में आने से मना नहीं करती हूँ, तो बाहर खड़े रहकर ही पानी मांग लेंगे ना। और जब उनकी गेंद उछलकर हमारे सहन में आती है तो वो गेंद भी लेने आते हैं। अमारा इस वजह से दीवार के पास गई थी। माँ ने बेटे से बहाना कर दिया, मगर अब बेटी के पीछे पड़ गई। कहा कि खबरदार, जो तुमने अब कभी दीवार से सर निकाल कर किसी से बात की, अगर कभी तेरे बड़े भाइयों ने देख लिया तो याद रख कि अंजाम अच्छा नहीं होगा। इस वाक़े के बाद से अमारा बहुत एहतियात बरतने लगी। अब उसका जी घबराता तो दीवार के उधर झांकने की बजाय अपनी सहेली सोनी के घर चली जाती। सोनी का घर उसके खेतों के पार नदी के तरफ था। अमारा के तमाम भाई दिन भर अपने खेतों में काम करते। ऐसे में वो माँ को बताकर सोनी के घर चली जाती। इत्तफाक के माजिद के एक दोस्त शानी का घर भी उसी जानिब था। माजिद भी अक्सर अपने उस दोस्त के घर चला जाता। इत्तफाकन रास्ते में माजिद से मतभेड़ हो जाती। सोनी ऐसे वक्त ढाल बन जाती और उन दोनों को बातें करने का मौका दे देती। एक बार सोनी की माँ ने भी अमारा और माजिद को खेतों में बातें करते देख लिया। सोनी को उसने बहुत डांटा कि ये लड़की इतनी दूर से तुम्हारे घर तुमसे मिलने आती है या इस छोकरे से? मैं इसकी दादी से जाकर शिकायत करूंगी। तभी वो लड़ने घर पहुंची और दादी से कहा कि अपने पोते को संभालो, इसको मना करो कि वो मिट्ठू किसान की लड़की से रास्ते में बातें न किया करे। अगर किसान के बेटों ने देख लिया तो वो तुम्हारे पोते की हड्डियों को सुरमा बना देंगे। माजिद की दादी ने इस सारे मामले से अपने शौहर को आगाह कर दिया, क्योंकि बात मर्दों से छुपाई जाए तो आगे मजीद खराबी का बायस बनती है। इब्तदाई मरहले में मर्द बात को संभाल लेते हैं। दादा ने सोचा कि मैट्रिक का इम्तिहान तो दे चुका है, अब माजिद को उसके वालिद के पास शहर भिजवा देना चाहिए ताकि बात यहीं पर ख़त्म ना हो जाए। दादा ने ऐसा ही किया। पोते को कॉलेज पढ़ने के बहाने शहर भिजवाने की बात कर दी। माजिद शहर जाना ना चाहता था। उसने लाख कहा कि वो गांव में ही रहकर पढ़ेगा। बुजुर्ग ने एक न सुनी। तब माजिद ने सोचा, जाने से पहले अमारा से मिलकर उसको बता दे कि किस वजह से दादा उसको गांव से निकाल देने पर बजिद हैं। बहरहाल वो ना मिल सके और बेचारा माजिद शहर चला गया। वहां उसका बिल्कुल भी दिल ना लगा। रिजल्ट आया, वो पास हो गया,
लिहाजा बाप ने उसको एक अच्छे कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया। वो कॉलेज आता मगर बेदिली से। 2 माह बाद कुछ दिनों के लिए छुट्टियां हो गईं। वो बहुत खुश था कि छुट्टियों में गांव जा रहा था। उधर अमारा भी उसको याद करती थी लेकिन मिलने से मजबूर थी। माजिद आया तो सीधा शानी के पास चला गया। कहने लगा कि यार, मेरा दिल शहर में नहीं लगता, मुझे शहर पसंद नहीं। अपने गांव की जिंदगी बहुत अच्छी है। गांव पसंद है या कि मिट्ठू किसान की लड़की? यार, गांव भी पसंद है और मिट्ठू की लड़की भी, लेकिन इस बार तो उससे बात करने का मौका ही नहीं मिला। मिले बगैर जाना पड़ गया था। ये कौन सी मुश्किल बात है? अमारा रोजाना मेरी खाला के घर सोनी से मिलने आती है। अब आएगी तो तुमको बता दूंगा, तुम यहां आकर मिल लेना। तू आज शाम उसको बुलवा दे। मैं उसके लिए शहर से ड्राइंग कॉपी और कलर वाली पेंसिलें लाया हूं। शहर का तोहफा उसको दूंगा, क्या याद करेगी। ठीक है, मैं आज सोनी को कहता हूं, वो उसको घर से बुला लाएगी। जब वो ये बात कर रहे थे, खेतों में सरसराहट हुई। माजिद ने गौर किया तो उसकी समझ में बात आ गई कि कोई नजदीक ही खेत में मौजूद था जो उनकी बातें सुन रहा था। उसने करीब जाकर उस शख्स को देखना चाहा मगर शानी ने मना कर दिया। कहने लगा, तू अपने काम से काम रख और मजीद इस मामले में मत उलझ। कापी पेंसिलें सोनी को दे दे, वो उसको पहुंचा देगी। देहात की लड़कियां रंगीन पेंसिलों पर मरती हैं और मेरे पास ये एक ही सेट है। सोनी को दिया तो वो ही रख लेगी, मैं अपने हाथ से अमारा को दूंगा। अच्छा, तेरी मर्जी। मैं सोनी को कह देता हूं, वो मेरा पैगाम अमारा तक पहुंचा देगी। पैगाम तो उस तक पहुंच गया, अब तो उसको उधर आने से रोकना था। वो क्यों? तूने खेत में सरसराहट नहीं सुनी? और ये खेत का आखिरी किनारा मिट्ठू चाचा की मलकियत है। यकीनन उनका कोई बेटा इधर है। उसने अगर हमारी बातें सुन ली हैं तो यकीनन वो यहां आकर ताक लगाएंगे। आज अमारा को रोकना होगा, वो हरगिज इधर को ना आए। अच्छा, मैं सोनी से कह देता हूं। माजिद घर गया तो उसके दादा कहीं जाने के लिए तैयार थे। बोले, बेटा, मैं अकेले सफर नहीं कर सकता, तू मेरे साथ शहर चल, 2-4 दिन में लौट आएंगे। यूं माजिद अपने दादा के साथ शहर चला गया, इस यकीन के साथ कि सोनी अपनी सहेली के घर जाकर उसको मना कर देगी कि वो आज शाम को खेतों में ना जाए। ये सर्दियों के दिन थे। सोनी के घर मेहमान आ गए। वो अमारा के घर उसको आगाह करने ना जा सकी। उसने सोचा कि शानी खुद इस मामले का ध्यान करेगा। उधर अकबर खान का एक अहम केस लगा हुआ था जिसमें शानी ने लाजमी गवाही देनी थी। उसने अकबर को कहलवा दिया कि वो नहीं आ सकेगा, केस की पेशी ले ले। अकबर खान खुद उसके पास आ गया, कहा कि गवाही की ये अहम पेशी है, अभी वकील के पास चलो, मैं घंटा भर में तुमको वापस ले आऊंगा। दोस्ती से मजबूर होकर वो खान के साथ चला गया, लेकिन वापसी में देर हो गई। वो अमारा को मना करने ना जा सका। अब एक ही हल था कि वो खुद उस जगह बैठ जाए जहां अमारा ने माजिद से मिलने आना था। शानी वहां जाकर बैठ गया और अमारा का इंतजार करने लगा। शाम से रात हो गई, तभी वो आती दिखाई दी। जो ही शानी के करीब पहुंची, उसके भाइयों ने जो झाड़ियों में छुपे हुए थे उन पर हमला कर दिया। हमला नाकाम क्यों कर होता? 3 भाई ताक में बैठे थे और 3 कुल्हाड़ियां चली थीं। अमारा के साथ शानी बेकसूर सिर्फ लड़की को बचाने और माजिद का पैगाम उसे देने की वजह से मारा गया। ऐ काश वो माजिद की जगह वहां ना बैठता। बेशक अमारा को पैगाम ना मिलता, बेशक वो अकेली आती, तो शायद उसके भाई उसे अकेला बैठे देखकर ना मारते या फिर जान से मारने के बजाय वैसे ही मारते हुए घर ले जाते। मगर अब तो शानी पहले से मौजूद था और अमारा का आना यही यकीन दिलाता था कि वो रात के अंधेरे में घर वालों से छुपकर शानी से मिलने आ गई है। माजिद तो बच गया कि खुदा को उसको बचाना मकसूद था, लेकिन दोस्त की जगह वो कुर्बान हो गया। हालांकि वो तो अमारा को बहन जैसी जानता था, तभी तो उसकी जान बचाना चाहता था। मगर जो जान लेने के इरादे से निकले थे उन्होंने दरेग ना किया। इस पूरे किस्से में कहीं साबित नहीं होता कि कत्ल हो जाने वाले कसूरवार थे या उन्होंने कोई बड़ा जुर्म किया था, लेकिन देहात में लोग जरा से शक पर भी जान के दरपे हो सकते हैं, खुसूसन जब मामला बेटी या बहन का हो। लेकिन ये भी हकीकत है कि लड़के और लड़की के तन्हाई में मिलने से गलत ही होता है, चाहे वो शहर हो या देहात। इसलिए जवान बच्चों पर नजर भी रखें
लेकिन ऐसे शक भी न करें कि किसी की बिना किसी गलती के जान चली जाए। क्या ख्याल है दोस्तों? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। आज की वीडियो के बारे भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।